हाय स्टूडेंट, डीएनए कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज एक नए एक्सरसाइज 3.4 चलते हैं 3.4 पे। और हमने बताया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने तरीके होते हैं। टोटल 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड आपका था सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसे कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। दूसरा था एलिमिनेशन मेथड, जिसे कहते हैं विलोपन विधि। तीसरा आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेटिव मेथड, मतलब होता है वज्र गुणनखंड। क्या इसका मतलब होता है? वज्र गुणनखंड। तो वज्र गुणनखंड क्या है? वज्र गुणनखंड। वज्र गुणनखंड विधि देखो कैसे करेंगे इसको, ये करते कैसे हैं। अभी आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखा कि सब्स्टिट्यूट करते थे, एलिमिनेशन में देखा आपको एलिमिनेट करना होता था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है आपको, वज्र गुणनखंड में आपको क्या करना है, वज्र मतलब होता है बड़ा कठोर, गुणनखंड मतलब गुणा करना। तो क्रॉस में वज्र मतलब होता है, ये भी होता है वज्र, या क्रॉस होता है वज्र का मतलब, क्रॉस मतलब तिरछा गुणा करना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे। देखो इसमें फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, पहले समझते हैं। यहाँ पे है x अपान में, याद रखना b1, x के नीचे b1 आएगा, b1 अपान में b2, c1 अपान में c2, b के बाद c आता है और यहाँ y। अब ये c पहले फिर से एक बार c c2, अब c1 के बाद a1 बचा, a1 अपान में a2, 1 अपान में a1 अपान में a2 और यहाँ पे b1 अपान में b2। क्लियर? अब यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको कैसे यूज करना है। सॉरी, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है यहाँ पे b1 अपान में b2, c1 अपान में c2, c1 अपान में c2, a1 अपान में a2। ठीक, अब इसमें क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोला तो यहाँ क्रॉस, यहाँ पे 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 क्रॉस, ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब आपको करना क्या है, देखो यहाँ इक्वल लगा दो, यहाँ इक्वल, यहाँ इक्वल, यहाँ इक्वल, यहाँ इक्वल। क्लियर? अब देखो एक चीज और करना है आपको, इतना है, ये है x अपान में, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन b c2 का मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा, b1 c2 माइनस लगा दो, और b2 c1, क्या b2 c1, ये कैसे आ रहा है, c2 उधर गया b2 उधर गया, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू y अपान में क्या है, c1 का a2 में तो a2 c1 माइनस में a1 c2 इक्वल टू 1 अपान में यहाँ a1 b2, तो यहाँ a1 b2 माइनस में a2 b1, क्या a2 b1, ये हो गया आपका। क्लियर? मतलब ये है आपका फॉर्मूला। और ये a1 b1 c1 है क्या, आपको पता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किसके फॉर्म में लिखते हैं। आप लीनियर इक्वेशन को किसके फॉर्म में, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, किसके फॉर्म में, ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू 0, इसी के फॉर्म में लिखते हैं। दो इक्वेशन है तो मैंने बताया था a1 b1 c1, दूसरा होगा a2x प्लस में b2y और प्लस में c2 इक्वल टू 0। इसके फॉर्म में इक्वेशनों को हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को लिख लेना है, जहाँ पे x का वेक्टर है a1 a2 b1 b2 c1 c2 आपको मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 रख दें, देखो सारे एक दूसरे के इक्वल हैं, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है सारे, तो एक बार x इक्वल टू 1 वाले लेना है, एक बार y इक्वल टू इतना उठाना है। ठीक है ना, तो x बराबर इतना लेना है, y इक्वल टू इतना लेना है। जब ये इक्वल ले लोगे x और y की वैल्यू बड़े आराम से मिल जाएगी आपको। ठीक, ये करके भी हम देखेंगे। ये आपको फॉर्मूला बस इतना याद रखना है, x अपान में कैसे स्टार्ट करना है, b से। अब b पहले क्या आएगा, b1 b2 c1 c2, फिर c1 c2 a1 a2, फिर a1 a2 b1 b2, याद रखना। ठीक, क्लियर? अब आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। देखो इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको बताना है यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या मोर देन वन सॉल्यूशन, या कहते हैं इनफिनिटी सॉल्यूशन है या अनंत रूप से हल है। इनफिनिटी ने आपने देखा था, ये बताया गया था, आपको टेबल याद होगा, नहीं है तो एक बार फिर से जाके पढ़ देखो, टेबल पिछली क्लास में आपको कराया गया था, पिछली क्लास में। उसके बाद वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरी एक्सरसाइज मिलेगा। तो आपको बताना है कि अगर ये इन दोनों जो ये दो दिए हैं, चार हैं वैसे, दो अभी करा रहा हूँ, दो अगली एक्सरसाइज में अगली क्लास में। तो यहाँ पे पहले आपको चेक करना है कि ये यूनिक सॉल्यूशन है कि क्या है,
मतलब इन्फिनिटी सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है इनके। अगर इनका यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन मतलब होता है एक हल, मतलब क्या एक हल मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं फिर इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना, ये आपका पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं। अब आगे चलते हैं, इसको चेक करते हैं। चेक करने का वही तरीका, पहले क्या करते हैं, ये किसके लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, देखो ध्यान से, यहाँ a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे a1 पहले इक्वेशन में a1 क्या है, हमारा तरीका यही है और ऐसे ही आप लोग भी किया करो। a1 इक्वल टू यहाँ x का जो मल्टीप्लाई है वही होगा, देखो मल्टीप्लाई 1 है, और यहाँ b1 की वैल्यू क्या होगा, y के पहले देखो क्या है माइनस में 3, और c1 की वैल्यू क्या है माइनस में 3, a2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो 3, और b2 की वैल्यू क्या है यहाँ माइनस में 9, और c2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस में 2। क्लियर, a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये आपको मिल गए। अब आपको करना क्या है, इसे चेक करना है कौन सा सोल्यूशन है। देखो चेक कर सकते हैं, पहले a1 अपान में a2 और यहाँ b1 अपान में b2, यहाँ ले लिया c1 अपान में c2, a1 अपान में a2 यहाँ पे देखो 1 अपान में 3, और b1 अपान में b2 माइनस 3 अपान में माइनस में 9, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 3 3 3 9, तो ये आ गया 1/3। ठीक, तो मिला जुला कि ये भी क्या आ गया 1/3। अब यहाँ पे c1 अपान में c2 देखो क्या है माइनस में 3 अपान में माइनस में 2, माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या आ गया 3/2। क्या मिल गया आपको 3/2। अब देखो इसके लिए क्या है, a1 अपान में a2 इक्वल टू b1 अपान में b2 इक्वल टू c1 अपान में c2। a1 की वैल्यू क्या 1/3 और ये 1/3 इक्वल टू 3/2। ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। आपको पता है जब a1 अपान में a2 इक्वल टू b1 अपान में b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान में c2 हो, इस टाइम ये क्या होती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज अ पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन मतलब समांतर रेखा है। जब पहले इक्वल है बाद वाला नहीं बताया गया था, ये पैरेलल लाइन है, समांतर रेखा है, इसका मतलब इसमें क्या है, अब नो सॉल्यूशन, इसमें क्या है नो सॉल्यूशन, इसका कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं, क्यों नहीं था, याद है आपको, सीधी चली जा रही है, इसलिए पैरेलल लाइन है, नो सॉल्यूशन, इसमें कोई हल नहीं होगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं। कोइंसिडेंट के बारे में भी आपको बताया गया है, इंटरसेक्ट के लिए भी बताया गया है। उसके बाद अब देखो, हम इसमें क्वेश्चन बोला था अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं है इसलिए हम इसे नहीं करते हैं। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज अ पैरेलल लाइन, सो द गिवन पैरेलल लाइन है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन है, इसका कोई भी हल नहीं है, इसलिए हमें इसको सॉल्व नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ठीक, अब हमें करना क्या है, अगले क्वेश्चन पे देखो, अगले क्वेश्चन चेक करते हैं। a1 क्या है 2 और b1 क्या है 1 और c1 क्या है यहाँ पे माइनस में 5, ये इधर लाओगे तो -5। a2 क्या है 3 और b2 क्या है 2 और c2 क्या है माइनस में 8। ये हो गया आपका a1 क्या है 2, b1 क्या है 1, c1 क्या है -5, a2 क्या है 3, b2 क्या है 2, c2 क्या है -8। अब आगे देखते हैं, चेक करने के लिए वही a1 अपान में a2 और b1 अपान में b2, c1 अपान में c2। a1 की वैल्यू क्या है 2/3, b1 की वैल्यू क्या है 1/2 और c1 की वैल्यू क्या है माइनस में 5/8। ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 5/8। तो ये आ गया आपका, तीनों देखो अलग अलग 5/8। तो यहाँ से आपको देखो मिला कैसे, a1 अपान में a2 इक्वल टू b1 अपान में b2। पहले यही चेक कर लेते हैं। तो a1 की वैल्यू 2/3 और ये क्या है 1/2, ये इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल है। जब ऐसी कंडीशन होती है तो इंटरसेक्ट लाइन क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। इंटरसेक्ट लाइन, पेयर ऑफ लाइन। अब ये इंटरसेक्ट लाइन है तो इसका मतलब क्या है, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। सो द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज यूनिक। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है। पहले इतना कर लेना है, फिर अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चलते हैं। इतना आप नोट कर लो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। हमने आपको फॉर्मूला बताया x अपान में
B1/B2, तो B1/B2 देखो B1/B2, फिर से C1/C2, Y/C1/C2, C1 C2 बोल लो, A1 A2, और यहाँ पे 1/A1 A2 और B1 B2। क्लियर। अब आपको क्या करना है, देखो A1 A2 B1 B2 वैल्यू पहले से लिखी है, लिख लो यहाँ पे x अपान में कर लो आप, या जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके माइनस करना है कर लो, फिर वही बात हुई। देखो यहाँ पे 2 और 3, तो यहाँ पे 2 और क्या पहले लिखना B1 B2 सॉरी 1 और 2, C1 C2 क्या है -5 -8 -5 -8 और इक्वल टू y अपान में। अब इससे आसान तरीके से करना मैं सिखाऊंगा, पहले ये कर लो ट्रेडिशनल तरीका। C1 C2 क्या है -5/8 और A1 A2 क्या है 2 और यहाँ पे 3 सॉरी 2 और 3। उसके बाद देखो और A1 A2 का B1 B2 1 और 2, ये हो गया क्रॉस में। अब देखो क्या करना है, 8 बन जा 8 x अपान में 8 बन जा 8 माइनस में 8 पहले से, और इन 5 2 जा 10 होगा -10, लेकिन माइनस साइन यहाँ पहले से रहता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 10 इक्वल टू, देखो एक लाइन में आंसर आएगा अभी y अपान में जब जैसे सीखोगे आप 3 5 जा 15 माइनस में 15, और यहाँ माइनस में देखो 8 2 जा क्या होगा 16, लेकिन माइनस में 16 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 16 इक्वल टू 1 अपान में 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3। अब देखो करना क्या है आपको, x अपान में 10 में से 8 माइनस करो 2, कितना आएगा 2, और y अपान में 16 में से 15 माइनस करो कितना आएगा 1, और 1 अपान में 4 में 3 माइनस करो कितना आएगा 1। अब देखो एक बार x इक्वल टू ये वाला लो, x/2 इक्वल टू 1/1 मतलब 1, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 1, x इक्वल टू क्या आ गई 2, x की वैल्यू 2 आ गई। इसको सॉल्व करना था, एक बार ये इतना ले लो y/1 मतलब y/1 इक्वल टू 1, तो y बराबर क्या हो गया 1, ये हो गया x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1। लगा आसान, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी आसान है। तो आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना है। जैसे पिछली क्लास में बताया, तो बच्चे 10th क्लास वाले जितने भी बच्चे हैं, अमित उदित जितने भी हो आप लोग, सारे बच्चे और भी लड़के लड़कियां जितने भी सारे जिनका नाम ले रहा हूँ मैं, वो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, और बाकी जितने लोग हो, मोहित हो, अजय हो, जितने लड़के हो, सब आप लोग क्या कंटिन्यू पढ़ते रहो, ठीक है ना। कोशिश करो कि क्लास तो एक भी मिस नहीं होनी चाहिए, सारी क्लास लो, पढ़ते रहो, क्योंकि आप इस टाइम घर पे हो, खाली हो, पढ़ते रहो। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इसको एक बार नोट कर लो, और फेयर भी बनाते रहो आप लोग साथ साथ, चाहे जो भी हो, कोचिंग के बच्चे हो, आउटर बच्चे हो, जो भी बच्चे हैं, सबसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।